हैप्पी मॉर्निंग न्यू पेरेंट्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या कर रहे हो? बैठ के मच्छर मार रहे। ये डायलॉग हमारी बातों में बहुत बार आता है। ऑब्वियसली जब भी कुछ नहीं कर रहे तभी ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स आता है, बट एक्चुअली बैठ के सारे मच्छर मारना, इज इट प्रैक्टिकल? नहीं। स्पेशली जब भी आपके घर में एक छोटा बच्चा है या न्यूबॉर्न है, तभी उसको मच्छरों से प्रोटेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि छोटे बच्चों को मच्छरों से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसमें से क्या क्या प्रोडक्ट सेफ है, उनको किस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड यस नेचुरल ऐसे कौन से मॉस्किटो रिपेलेंट वाली चीजें हैं जो हम लोग घर पे बना के बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली विल बी डिस्कसिंग, अगर मच्छर ने बाइट कर दिया है तो अभी उसके ऊपर हम लोग क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं ताकि उससे अपने बच्चे को इरिटेशन या चिड़चिड़ापन ना हो। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के मॉस्किटो रिपेलेंट्स अवेलेबल है। एक बहुत कॉमनली यूज्ड मॉस्किटो रिपेलेंट इज अ वेपराइज्ड मॉस्किटो रिपेलेंट, जिसको कुछ मशीन होता है, उसके नीचे एक लिक्विड का बॉटल लगता है और उसके वेपर से मॉस्किटो रिपेल होते हैं। झटके में लगाओ, फटाक से मच्छर गायब करो, ऐसे बहुत सारे ऐड हम लोगों ने देखे हुए। बट फॉर ऑल ऑफ योर काइंड इंफॉर्मेशन, वेपराइज्ड मॉस्किटो रिपेलेंट्स आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे कंट्रीज में इंडोर के लिए बैंड है। सो वेपराइज्ड मॉस्किटो रिपेलेंट अगर आपको यूज भी करना है तो आउटडोर में, अगर कोई पार्टी है, आपके गार्डन में कोई इवेंट चल रहा है, आप कहीं बाहर बॉन फायर कर रहे हो, तभी वेपराइज्ड मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना इज एडवाइजेबल। घर के अंदर जब भी आप लोग इंडोर हो तभी वेपराइज्ड मॉस्किटो रिपेलेंट्स आर स्ट्रिक्ट नो, स्पेशली फॉर योर लिटिल वंस, फॉर योर किड्स इट्स एब्सोल्युटली नो। तो आप बच्चे के आसपास वो चीजें नहीं लगा सकते। दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में इज फैब्रिक रोल-ऑन्स। तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के रोल-ऑन्स मिलते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ वाले मिलते हैं। आर दे सेफ? यस, दे आर एब्सोल्युटली सेफ, बिकॉज याद रखना है कि आपको उसका बच्चे के स्किन के साथ कहीं पे भी कांटेक्ट नहीं होने देना है। आप उसको बच्चे के गद्दी के ऊपर, प्रैम के ऊपर 2 डॉट लगा सकते हो। आप किसी चीज में या बेबी कैरियर में अगर बच्चे को कैरी कर रहे हो तो आप उसके ऊपर 4 डॉट्स दे सकते हो, तो आप बच्चे को काफी हद तक सेफ रखोगे। पैचेस, मेरे बच्चों को छोटा भीम के पैचेस बहुत पसंद है, तो रूटीनली जब भी वो आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो मैं उन लोग के लिए पैचेस लगा देती हूँ। मेरे बच्चे तो काफ़ी बड़े हैं, फिर भी मैं उनको पैचेस फ्रंट में नहीं लगाती, पीछे लगा देती हूँ टी शर्ट के। कभी पसीना पोंछते हैं, कभी खेलते हैं, कभी हाथ गंदे हो गए तो टी शर्ट के ऊपर पोंछ देते हैं, तो वो गिर भी सकता है और अननेसेसरी हाथ का कॉन्टैक्ट भी होता है। तो टी शर्ट के, शर्ट के, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उनके रॉम्पर के, उनके ड्रेस के पीछे आप लोग पैच लगा सकते हो। प्रैम के ऊपर पैच लगा सकते हो, गद्दी के ऊपर, कैरी कॉट के ऊपर आप लोग पैच लगा सकते हो। यूजुअली ये सारी चीज़ों का असर अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे तक रहता है। प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़ना ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कितनी देर के बाद आपको ये रीयूज़ करना है या वो पर्टिकुलर पैच या रोल ऑन वापस रिप्लेस करना है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें पढ़ो, DEET नाम का एक कंटेंट होता है मॉस्किटो रिपेलेंट्स में जो 30% से कम होना चाहिए। अगर वो 30% से कम है तो वो पर्टिकुलर मॉस्किटो रिपेलेंट आपके बच्चे के लिए सेफ है। नेक्स्ट थिंग जो मैंने मेरे बच्चों के लिए बहुत यूज किया है, इनफैक्ट हम सब लोगों ने अपने बचपन से वो एक चीज बहुत ज्यादा सुना हुआ है, दैट्स ओडोमॉस। ओडोमॉस मॉइस्चराइजर, ओडोमॉस लोशन, दोनों भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेफ होता है। सिर्फ अगर आपका बच्चा 2 महीने के अंदर है तो आपको ओडोमॉस बच्चे की स्किन पे डायरेक्टली लगाने से पहले बच्चे के किसी भी एक बॉडी पार्ट पे थोड़ा सा लगा के पैच टेस्ट ले लो, ताकि हम लोग को श्योर हो जाए कि बच्चे को इस चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है, बच्चे को उससे कुछ इरिटेशन नहीं होता है, एंड देन यू कैन स्ट्रेट अवे यूज इट। ओडोमॉस अगर आप बच्चे की बॉडी के ऊपर लगाते हो तो आँख का एरिया और मुंह का एरिया आपको छोड़ के ओपन एरिया पे ओडोमॉस लगा देना है। बहुत अच्छे से लगाओ, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा प्रोटेक्टर है। वन मोर थिंग जो बहुत कॉमनली फिलहाल मिलता है कि मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेस। यस, आप लोग स्प्रे को यूज कर सकते हो। आपको चेक करना है उसका DEET 30% से कम है।
आप उसको बच्चे के सराउंडिंग में, कमरे के साइड के एरिया में, स्पेशली उस टाइमिंग पे जब भी बहुत सारे मच्छर आते हैं तभी आप उसको स्प्रे कर सकते हो। एंड यस, प्लीज उसके ऊपर पढ़ो उसका असर कितनी देर के लिए होता है, एंड अगेन यू हैव टू रीस्प्रे द होल थिंग। ये हो गई वो आर्टिफिशियल चीजें जो मार्केट में मिलती है, अलग अलग ब्रांड से मिलती है। आप जिस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हो उसका बहुत प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस पढ़ो एंड देन ट्राई एंड यूज इट। अब चलता है कुछ बहुत नेचुरल चीजें। सी, नेचुरल इज वेरी क्लोज टू नेचर। नेचुरल चीजों का असर थोड़ा कम देर के लिए होता है। मैं अभी जितनी भी चीजें बताने वाली हूँ उन सबका असर यूजुअली 3 से 4 घंटे के लिए होता है, और फिर आपको वापस एक बार स्प्रे करना पड़ता है या वापस एक बार अप्लाई करना पड़ता है, बट इट्स वर्थ इट बिकॉज में कोई केमिकल नहीं है। आप लोग घर पे बनाते हो, एक बार बनाने के बाद आराम से 15 दिन से लेके 1 महीने तक वो चीज़ें चल जाती है। फर्स्ट चीज़, दिवाली में हम लोग दिए लगाते हैं। ऐसा एक टाइप का दिया आप लोग घर पे लगा सकते हो जिससे बच्चे के आसपास मॉस्किटो नहीं आएंगे। प्रीफरेबली आपको वो दिया बच्चे के आसपास या उस कमरे में लगाना है जहाँ पे बच्चा है। इट्स कॉल्ड एज नीम के तेल का दिया। नीम ऑयल यूजुअली आपको आयुर्वेदिक तेल आपके आसपास जिस किसी शॉप में मिलते हैं वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएगा। प्लीज़ जेन्युइन सोर्स से खरीदो ताकि आपको मोस्ट प्योर चीज़ मिल सके, और आप दिए में नीम का तेल डाल दो, उसमें बात लगा के वो दिया जला दो। तो नीम के तेल के दिए से मॉस्किटो रिपेल होने में बहुत हेल्प होता है। नीम का तेल आप लोग घर पे भी बना सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 नीम के पत्ते और 250 ml टू 300 ml कोकोनट ऑयल, उसमें ये पत्ते स्पून के साथ डिप करो और उसको बॉईल करने के लिए रख दो। अप्रॉक्सीमेटली आपको ये तेल तब तक बॉईल करना है जब तक पत्तों का कलर चेंज नहीं हो जाता और तेल का कलर ग्रीन नहीं हो जाता। ये दोनों चीज़ें अचीव होने के बाद गैस को बंद कर दो। तेल ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कंटेनर में निकाल के रख दो। आपका नीम एक्सट्रैक्ट का तेल तैयार हो गया। तो आप लोग इस तेल को भी यूज़ कर सकते हो। क्या हम लोग ये तेल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? फॉर ऑल ऑफ यू एज अ मदर, अगर आपको लगता है आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है, बालों का टेक्सचर ठीक नहीं है, ये नीम का तेल आप लोग बालों में लगा सकते हो हफ्ते में 2 बार। इट्स वेरी गुड। नीम के तेल को अगर आप लोग फेस पे अप्लाई करते हो, स्किन पे अप्लाई करते हो रात के टाइमिंग पे एज एन अडल्ट, तो ये आपको मॉस्किटो से भी बचाता है। आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ये हो गई आपके लिए बोनस टिप्स। बच्चे के लिए क्या आप लोग ये चीज़ बच्चे की बॉडी के ऊपर लगा सकते हो? यस, 100%। सिर्फ आपको पैच टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार पैच टेस्ट में बच्चे को तकलीफ नहीं हुआ, फिर नीम के तेल के 4 डॉट्स, दोनों रिस्ट पे 1-1 और कान के पीछे 1-1 डॉट, अगर ये आप लोग लगा दोगे तो बच्चा काफ़ी हद तक मॉस्किटो को रिपेल कर पाएगा। सो आप लोग ये घर के बाहर जाते हुए भी लगा सकते हो, घर के अंदर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, घर पे बनाया हुआ दूसरा मिक्सचर जो तुलसी के पत्ते और पुदीने के पत्ते से बनता है, दैट्स मिंट लीव्स। तो आपको करीब 300 ml पानी लेना है, उसमें 30 के आसपास तुलसी के पत्ते और 30 के आसपास पुदीने के पत्ते डालने हैं और उस पानी को बॉईल करना है करीब 20 मिनट्स के लिए। अगेन तब तक बॉईल करना है जब तक पानी का कलर ग्रीन नहीं हो जाता। एक बार वो होने के बाद आपको उसको छान के लेना है, छान के स्प्रे वाली बॉटल में भर दो और फिर उसके अंदर आपको करीब आपने अगर 300 ml पानी लिया हुआ है तो वो 20 मिनट बॉईल होने के बाद 100 ml टू 120 ml रह जाएगा। फिर आपको उसमें करीब करीब 15 से 20 ड्रॉप्स यूकेलिप्टस ऑयल डालना है, मतलब नीलगिरी का तेल, और आपका मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे तैयार हो गया। अभी आप इस स्प्रे को बच्चे के आसपास, प्रैम में, बच्चे को कहीं बाहर लेके जाते हो तभी आपके साथ में कैरी कर सकते हो। बच्चा जिस कमरे में, उधर पर्दे के पीछे, खिड़की के आसपास, अगर आप लोग ये नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे कर देते हो तो ये बच्चे को 3 से 4 घंटे मॉस्किटो से बचा सकता है। नेक्स्ट थिंग, लहसुन। लहसुन का तेल बनाना भी बहुत आसान है। 10 से 15 लहसुन की कलियां ले लो, उसको छील दो, उसको आधे आधे टुकड़ों में कट कर दो। करीब 300 ml कोकोनट ऑयल लो, उसमें ये लहसुन की कलियां डाल दो, उसको बॉईल करो करीब 15 टू 20 मिनट्स के लिए, फिर उस तेल को छान दो। अगेन लहसुन का तेल इज़ अ फैबुलस मॉस्किटो रिपेलेंट्स। ये आप बच्चे के स्किन के ऊपर लगा सकते हो 1, 2, 3 एंड 4। अगेन पैच टेस्ट लेने के बाद, स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है तो पैच टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ अगेन अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट।
नेक्स्ट थिंग, लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल एक इसेंशियल ऑयल होता है। बहुत सारे स्टडीज कहते हैं कि लेवेंडर ऑयल 95% मॉस्किटोज को 3 से 4 घंटे दूर रख सकता है। सो दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉस्किटो रिपेलेंट। लेवेंडर ऑयल डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगा सकते, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑयल। तो आपको करीब 100 ml पानी लेना है। आपको पानी में लेवेंडर ऑयल के करीब 20 to 25 ड्रॉप्स डालना है, उसको शेक करना है। और ये पर्टिकुलर लेवेंडर ऑयल स्प्रे आप लोग कमरे में मस्त स्प्रे कर सकते हो, बच्चे के आसपास भी स्प्रे कर सकते हो। कुछ और चीज़ें जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ है, आप जब भी बच्चे को नहलाते हो, हर बार नहलाते वक्त जो बच्चे का पानी होता है उसमें करीब 2 to 4 ड्रॉप्स नीलगिरी का तेल मतलब यूकेलिप्टस ऑयल डाल दो, तो वो बच्चे को काफ़ी देर तक मॉस्किटो से दूर रखेगा और बच्चे को प्रोटेक्ट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इफेक्टिव जो आप लोग कर सकते हो, आप एक कटोरी में बच्चे के आसपास लहसुन को छील के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस कटोरी को आसपास रख सकते हो। सी ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल से मॉस्किटो दूर भागता है। सो दैट्स बेसिकली साइंस बिहाइंड नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंस। अब जानते हैं बच्चे को बाइट हो चुका है, वहां पे छोटू सा मार्क आ गया, बच्चा इरिटेटेड है, खुजाने की कोशिश कर रहा है, रो रहा है। आप एज अ मदर काफी कंफ्यूज हो, अरे मुझे इतना खुजली आता है, बच्चे को कितना तकलीफ होता होगा। तो जानता है ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोग मॉस्किटो बाइट के ऊपर लगा सकते हो और जो घर पे करना बहुत ज्यादा आसान है। फर्स्ट एंड अ वेरी सिंपल थिंग, लहसुन उसको आपने आधा कट कर दिया है, उस कली का आधा हिस्सा मॉस्किटो बाइट के ऊपर थोड़ी देर के लिए रब करो, करीब 30 सेकेंड्स के लिए। आपको रियलाइज होगा बहुत जल्दी वो हील हो गया। दूसरा चीज एप्पल सिदार। एप्पल सिदार आपको कॉमन ग्रोसरी की दुकान में मिल जाएगा। तो एप्पल सिदार अगर 1 डॉट लेके आप लोग मॉस्किटो बाइट के ऊपर लगाते हो तो वो हील होने में हेल्प होगा। थर्ड थिंग, प्याज, दैट्स ऑनियन। उसका अगर आप कच्चे ऑनियन का थोड़ा सा पीस अगर निकाल के, अगर बच्चा सोया हुआ है और मॉस्किटो बाइट है तो उसके ऊपर अगर आप लोग प्याज का स्लाइस रखते हो, काफी हद तक बच्चे को आराम मिलेगा। नेक्स्ट थिंग आप लोग मॉस्किटो बाइट के ऊपर लगा सकते हो इस कैलाश जीवन बाम। यूजुअली इंडिया में बहुत कॉमनली मिल जाता है, बाहर कहीं पे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा। सो वो काफी हद तक हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट चीज जो रिसेंटली मैंने मार्केट में एक मॉस्किटो बाइट टर्मरिक बाम देखा, जो ट्राई करने के बाद रियलाइज हो विद इन 1 मिनट वो आपके बच्चे को आराम देता है। सो मॉस्किटो बाइट टर्मरिक बाम ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो प्लीज आपके बच्चे को मॉस्किटो से दूर रखोगे तो आपको तकलीफ कम होगी, आप पीसफुल रहोगे तो बच्चा पीसफुल रहेगा। प्लीज याद रखो, मच्छर मारना प्रैक्टिकल नहीं है, खुद को मच्छरों से प्रोटेक्ट करना काफी हद तक प्रैक्टिकल है। तो ये सारी चीजें अपने बच्चे के लिए यूज करो। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना अगर आपको इसके आसपास कोई भी और क्वेश्चन है। वी वुड लव टू डू अ वीडियो अबाउट इट। यस, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो वो सारे मम्मी लोगों के साथ जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर क्लिक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय दूजा फैमिली। अगर आप नए नए मम्मा बने हो या आप प्रेग्नेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, I am Shreya Shah. I am a childbirth educator and a lactation consultant in Pune area. Personal consultation चाहिए about antenatal classes, pregnancy, breastfeeding, newborn care and weaning. Please get in touch with us or put it in the comment box. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.